नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने फ़िलिस्तीन और गज़ा की पट्टी में जालिम यहूदियों और जालिम सिहयोनी फ़ौज, गासिब सिहयोनी फ़ौज दो तहलका मचा रही है और जो जुल्म व सितम की हदें तोड़ रही है, उसकी तफसीलात लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लेता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहली फुर्सत में कर लें, और जिन लोगों तक व्हाट्सएप के ज़रिए से हमारी लिंक्स नहीं पहुँच रही हैं वो बराए मेहरबानी हमारे फेसबुक पेजेस को या ट्विटर पेजेस को फॉलो करें या लाइक करें। वहाँ पर भी हमारी ये ताज़ा तरीन वीडियोस के लिंक्स शाये किए जाते हैं और वीडियोस भी शाये किए जाते हैं, इसलिए कि व्हाट्सएप में पैदा होने वाले कई सारे प्रॉब्लम्स और की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप एक मरतबा चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं और फिर बेल आइकॉन दबाते हैं तो फिर आपको कोई शिकायत नहीं होगी और लिंक्स आपको बाकायदा पहुँचते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि व्हाट्सएप के ज़रिए से भी आप हमारे लिंक्स को दोस्तों तक फैलाने की कोशिश करें और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाएं। बहरकैफ नाज़रीन, चलिए चलते हैं आज की तफसीलात की जानिब। फ़िलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में कल बुध के रोज़ वसी पैमाने पर मुजाहरे फूट पड़े और फ़िलिस्तीनी शहरियों ने सिहयोनी फ़ौज पर आतिशगीर मवाद फेंका, जिसके नतीजे में काबिज़ फ़ौज की गाड़ियाँ नजर आतिश हो गई है। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के नामानिगारों से मिली ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक काबिज़ फ़ौज और फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन के दरमियान गरब उर्दून के कई शहरों में तसादुम फूट पड़ा है। मुजाहिरीन ने सख्त मुश्तइल थे और उन्होंने सिहनी फ़ौजी गाड़ियों पर आतिशगीर मवाद फेंका। कई मकामात पर सड़कों पर टायर जलाकर एहतजाज किया गया और सड़कें ब्लॉक कर दी गई हैं। दूसरी जानिब काबिज़ सिहनी फ़ौज ने फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उनके खिलाफ ताकत का वहशियाना जालिमाना इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद शहरी ज़ख्मी हो गए हैं। क़ब्ल इसराइली फ़ौज ने फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन पर गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में तिब्बी हमले का एक कारकुन शहीद हो गया। उसके जवाब में 150 फ़िलिस्तीनी तलबा ने एक एहतिजाजी मुजाहरे के दौरान में इसराइली फ़ौजियों की जानिब आतिशगीर मवाद फेंका और पथराव किया। इसके रद्द अमल में इसराइली फ़ौजियों ने उन पर अश्क आवर गैस के गोले फेंके और रबर के खौल वाली धाती गोलियां चलाई हैं। बताया जा रहा है कि फ़िलिस्तीन ज़ैत यूनिवर्सिटी में एक रोज़ कबल इसराइली फ़ौज की छापामार कार्रवाई के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। रबर की गोलियां लगने से 3 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी हो गए, ताहम उनके मुबैना पथराव से कोई इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी नहीं हुआ है। ये आज की रिपोर्ट है। लेकिन नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता 3 दिनों से बल्कि 4 दिनों से गज़ा की पट्टी में और फ़िलिस्तीन में जालिम यहूदियों का जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। मैं आपको एक दिन पहले की रिपोर्ट सुनाता हूं कि फ़िलिस्तीन के इलाके गज़ा में इसराइली फ़ौज की तरफ से वहशियाना बमबारी रात भर जारी रहने के बाद बंद हो गई, लेकिन ताहम इलाके में खौफ व हरास की फ़िज़ा बदस्तूर मौजूद है। इत्तलात के मुताबिक सोमवार और मंगल की दरमियानी शब और आज अलसुबह सिहयोनी फ़ौज की यानी कल अलसुबह फ़ौज की तरफ से 50 मकामात पर फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले किए गए थे। इन हमलों में फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमती मराकज़ के साथ साथ शहरी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक आज मंगल को अलसुबह गज़ा में मुतादिद मकामात पर इसराइली जंगी तैयार ने मुख्तलिफ अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले किए। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के नामानिगारों के मुताबिक शिमाली गज़ा में इसराइली फ़ौज ने वहशियाना बमबारी की, जिसके नतीजे में कई मकानात ज़मीन बोस हो गए। इत्तलात के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:30 बजे देरुल बहल में 2 मिसाइल हमले किए थे। क़ब्ल 3:20 पर सिहयोनी फ़ौज ने दावा किया कि उसने बैत हानून, बैतुल अहया और दीगर मकामात पर हमास और इस्लामी जिहाद के ठिकानों को निशाना बनाया है। सुबह 3:15 बजे फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने सिहयोनी तनसीबात पर रॉकेट हमले किए। 3:15 बजे इसराइली फ़ौज ने तोप खाने से लाहया पर गोलाबारी की। 3:10 पर अस्कलान में इसराइली ड्रोन तैयारे ने हमला किया। 2:45 बजे बैत हानून में इसराइली एक मस्जिद में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मस्जिद शहीद हो गई। इसराइली फ़ौज ने बैत लाहिया में एक मकामी फ़िलिस्तीनी ड्राइविंग स्कूल पर बमबारी भी की थी। नाज़रीन, मगरबी किनारे में 2 दिन कबल जो
छापामार कार्रवाई की गई थी, उसमें 19 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया गया था। काबिज फौज ने गरबी उर्दून के वस्ती शहर रामल्ला में दैर अबू मशाल के मकाम पर 11 फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया। जुल्म करते हुए, तशद्दुद करते हुए इसराइली फौज की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया कि घर घर तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान फिलिस्तीनियों को यहूदी आबादकारों पर हमलों पर मुतनब्बे किया गया। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक दैर अबू मशाल में घर घर तलाशी के दौरान अली रासिम अल बरगोसी, मोहम्मद अल मालकन, बरा अज़ैब अल हिंदी, मोहम्मद रशाद जहरान, महमूद नाफे, अकरम फातिह समहान और आदिल हैसम आता, यूसुफ नज़मी आता, मंसूर आता, अहमद आता और मोहम्मद अल बैतार को हिरासत में ले लिया गया। इधर बैतलहम में अद्दहिशा पनाहगुज़ीन कैंप से महमूद वलीद अल लिहाम और माली को हिरासत में लिया गया। काबिज फौज ने वादी उर्दून में तलाशी की कार्रवाई के दौरान फवाद बशार को हिरासत में लिया। मकामी ज़राए ने मरकज़ी इत्तलात फ़िलिस्तीन के नामनिगार को बताया है कि सहीनी फौज ने जनीन में तलाशी के दौरान कसम बासल जब्बारी और सुल्तान को हिरासत में लिया है। काबिज फौज ने गर्ब के शिमाली शहर जनीन, जुनूबी शहर अल खलील और दीगर इलाकों में तलाशी के दौरान मुतअद्दिद फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म उठाया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उनको हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, इस वक्त फ़िलिस्तीन की बहुत ही हालत नाजुक है। महसूस होता है कि जंग की सूरत हाल पैदा हो जाएगी और गज़ा पट्टी में जो जुल्म व तशद्दुद इस वक्त है और सिहनी फ़ौज की जानिब से जो मुसलसल हमले हो रहे हैं, जिसमें 50 से ज़ायद मकानात मिस्मार हो चुके हैं और कई घर जो है वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया इसको सुर्खियों में लेकर सिहनी जालिम इसराइली फ़ौज की उनकी जुल्म को और उनके तशद्दुद को नहीं दिखा रहा है। उसके एवज़ में, उसके बदल में सिर्फ फ़िलिस्तीनियों को ही जो है जालिम बना करके पेश कर रहा है। इस दरमियान में जो है ट्रंप अमेरिका से फ़िलिस्तीन के लिए और गज़ा इसराइल के लिए गोलान की पहाड़ियाँ हवाले करने का बयान जारी करता है। बहुत सारी जुल्म व तशद्दुद और इन तमाम चीज़ों के बावजूद अमेरिका का जालिम इसराइली फ़ौज को सपोर्ट करना और फिर जो है हमारे आलम इस्लाम के ममालिक का खामोश रहना, ये बहुत ही फ़िलिस्तीनियों के साथ गैर मुनसिफाना अमल है। नाज़रीन, अभी ताज़ा कल ही एक रिपोर्ट मिली थी कि इसराइली ज़िंदानों में कैद इस्लामी वशाक़ी ऐसे बहादुर फ़िलिस्तीनी सपूत कम ही होंगे जिन्होंने इसराइली ज़िंदानों के अंदर कैद रहते हुए भी सिहनी काबिज फ़ौज पर कारी ज़रब लगाई हो। इस्लाम वशाक़ी जज़ीरा नुमा अन-नक़ब जेल के वार्ड नंबर 3 में पाबंद सलासिल थे, जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं। हाल ही में सिहनी फ़ौज ने जेल पर यलगार करते हुए फ़िलिस्तीनी असीरान पर, मासूम फ़िलिस्तीनियों पर वहशियाना तशद्दुद शुरू कर दिया, जिनको पाबंद सलासिल कर दिया गया है। वशाक़ी गरब उर्दून के शिमाली शहर जनीन के मुसल्लस शहदा की रिहायशी है। विशाख सन 2009 से पाबंद सलासिल है और उन्हें 19 साल कैद की सज़ा का सामना है। इसकी रिहाई को अब चंद माह ही बाकी बचे हैं, मगर उसने अपनी रिहाई की फिक्र किए बगैर सिहनी फ़ौजियों पर चाकू से हमला करके ये साबित किया कि फ़िलिस्तीनियों को इसराइली जेलों के अंदर और बाहर हर जगह एक ही जैसे हालात का सामना करना होगा अगर उनकी जद्दोजहद हर जगह जारी रहेगी, अगर इसराइली फ़ौज इस तरह का जुल्म का रवैया रखेगी। उन्हें बहरहाल कुर्बानियाँ देना है। इस्लाम वशाक़ी ने अपने कमरे में दाखिल होने वाले सिहनी फ़ौजियों पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 2 जालिम सिहनी फ़ौजी अफसर ज़ख्मी हो गए। इससे कबल ऐसा ही हमला बैतलहम के नवाही इलाके अशवारा के आदि सालिम भी कर चुके हैं। आसिर वशाक़ी को बखूबी अंदाज़ा था कि इसराइली फ़ौजियों पर हमले के बाद उसे किसी वहशियाना इंतकामी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनके बावजूद इन हरबों में भी वशाक़ी ने उन पर हमला कर दिया। वशाक़ी इसराइली ज़िंदान में कई साल से कैद तन्हाई के तहत पाबंद सलासिल इंजीनियर जर्रार अबू सीसी की कैद तन्हाई में उसे यकजहती करना था। जर्रार अबू सीसी को सिहनी खुफिया इदारे मोसाद ने यूक्रेन से अगवा करके इसराइल पहुँचाया और वो कई साल से वो वहाँ पर पाबंद सलासिल है और कैद तन्हाई में मौजूद है। तो नाज़रीन, एक तरफ जालिमों का ना फ़िलिस्तीन में इसराइली फ़ौजियों का जुल्म जो है एक तो अपनी इंतहा को पहुंच चुका है, रुकता नहीं है, और दूसरी जानिब जो पाबंद सलासिल है कैदियों पर, उन पर भी इनका जुल्म लगातार जारी है।
محسوس ہوتا ہے کہ فلسطین، پوری غزہ پٹی اور پورا بیت المقدس میں اس وقت صرف ظلم و ستم کا راج ہے، اور صہیونی فوج، ظالم اور غاصب فوج اور مردود و ملعون قوم فلسطینیوں کو لگاتار ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہی ہے، اور دوسری طرف امریکہ اور سارے کے سارے ممالک فلسطینیوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے بجائے اسرائیلیوں کو ہی سپورٹ کرتے، ان کی پشت پناہی کرتے ہوئے آ رہی ہے، جو واقعی قابل تشویش بھی ہے، اور بالخصوص اسلامی ممالک کی خاموشی جو ہے بہت زیادہ کھلتی ہے اور سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے۔ یہ خبریں وہ ہیں ناظرین جو خبریں کسی بھی میڈیا میں نہیں دکھایا جا رہا ہے، کچھ ویڈیوز، کچھ فوٹوز اور کچھ 4-5 لائنیں اردو اخبارات میں کہیں کنارے چھپ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ 4 دنوں سے فلسطین اس وقت بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اس وقت ظالم صہیونی فوج ظلم ڈھا رہے ہیں، لیکن کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ خبریں عوام کے سامنے لائیں، اور ہماری پہنچ جہاں تک ہے، اپنی بساط جہاں تک ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ کل کو اللہ تعالی ہم سے کوئی سوال نہ پوچھے۔ جی ہاں ناظرین، یہی ہمارا پیغام ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیوز کو بھی آپ دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔